नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करका भाट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बूथ स्तर के लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान लोगों को सीएम ने शपथ दिलाया। पहली संभागीय सम्मेलन हुई पांचों संभाग के, ओकर बाद सेक्टर जोन के पदाधिकारी मन के सम्मेलन और के साथ साथ अब बूथ के कार्यकर्ता मन के संकल्प शिविर के आयोजन रायपुर जिला के 5 विधानसभा, बस्तर के 3, ओकर बाद धमतरी और बालोद के 3 विधानसभा में सम्मेलन आज संपन्न हो गई। तो लगातार संकल्प शिविर के आयोजन और हमारे वक्ता मन के द्वारा कांग्रेस के जन सिद्धांत है, कांग्रेस के जन योगदान है, हमारे नेता मन के विचार है और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के उपलब्धि है, एक बारे में आप सब विस्तार से चर्चा करें और आप सब जानकारी भी है। अभी लड़ाई जे नहीं देना भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन हमेशा अफवाह फैलाए के काम, झूठ बोले के काम, हिंसा और घृणा फैलाए के काम लगातार करते, केवल सत्ता हासिल बर, सत्ता प्राप्त करे बर कोनो स्तर में जा सकते, वो भाई भाई से लड़ा सकते, समाज से समाज से लड़ा सकते, एक जाति से दूसर जाति लड़ा सकते, एक धर्म से दूसर धर्म लड़ा सकते और ये मन निरंतर ही काम करते। पिछले 10 साल से मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक के देश में, चाहे वो मीडियम देखस, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, सब में झूठ बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करका भाट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बूथ स्तर के लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को सीएम ने शपथ दिलाया। तो बालोद में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। आपको बता दें कि बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करका भाट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बूथ स्तर के लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को सीएम ने शपथ दिलाया। बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करका भाट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बूथ स्तर के लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान लोगों को सीएम ने शपथ दिलाया। तो छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर है, जहां संकल्प शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। बालोद जिले के संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करका भाट में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बूथ स्तर के लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को सीएम ने शपथ दिलाया। छत्तीसगढ़ के बालोद से खबर है, जहां संकल्प शिविर का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ वे रायपुर एयरपोर्ट रोड स्थित मानस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गारंटी कार्ड जारी किया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। छत्तीसगढ़ को 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना। पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरा, फ्री बिजली। सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रायपुर पहुंचे। यहां पंजाब सीएम भगवंत मान ने आपके गारंटी कार्ड का बखान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब में विधायकों की पेंशन कम कर दी, इस वजह से करोड़ों रुपए बच रहे हैं। हमने वहां शिक्षा की गारंटी दी। पंजाब सीएम ने आगे कहा कि हमारे प्रत्याशियों ने बड़े बड़े नेताओं को हराया। हमारी सरकार ने पंजाब में 660 मोहल्ला क्लिनिक खोले। पंजाब में भी जब आम आदमी पार्टी, जैसे कि आज हम रायपुर में छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिस दिन पंजाब में हमने अपनी गारंटियाँ अनाउंस की थी। पहले मैनिफेस्टो होता था, सिर्फ एक वादों का पुलंदा होता था, वादा पूरा नहीं होता था। लेकिन हम लोगों ने गारंटियाँ देनी शुरू की और गारंटियाँ पूरी कर रहे हैं। हमने गारंटी दी थी पंजाब में बिजली के बिल 0 हो जाएंगे, हो चुके हैं। सरकारी नौकरियाँ, रोज़गार देंगे। 31,000 से ज़्यादा नौकरियां पंजाब में दे चुके हैं। हमने गारंटी दी थी शिक्षा, स्कूल शानदार कर देंगे, स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली की तर्ज पर बन रहे हैं। हमने गारंटी दी थी आम आदमी क्लिनिक खोलेंगे और स्वास्थ्य में हम काम करेंगे ताकि आम लोगों तक इलाज पहुंचे। हमारे 660 के करीब अब जो है मोहल्ला आम आदमी क्लिनिक पंजाब में खुल चुके हैं। तो हम वादे नहीं करते, हम गारंटियाँ देते हैं और गारंटी देते हैं जो वो पूरियां करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान रायपुर पहुंचे। यहां पंजाब सीएम भगवंत मान ने आपके गारंटी कार्ड का बखान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब में विधायकों की पेंशन कम कर दी, इस वजह से करोड़ों रुपए बच रहे हैं। हमने वहां शिक्षा की गारंटी दी। पंजाब सीएम ने आगे कहा कि हमारे प्रत्याशियों ने बड़े बड़े नेताओं को हराया। हमारी सरकार ने पंजाब में 660 मोहल्ला क्लिनिक खोले। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान रायपुर पहुंचे। यहां पंजाब सीएम भगवंत मान ने आपके गारंटी कार्ड का बखान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब में विधायकों की पेंशन कम कर दी, इस वजह से करोड़ों रुपए जो है बच रहे हैं। हमने वहां शिक्षा की गारंटी दी। पंजाब सीएम ने आगे कहा कि हमारे प्रत्याशियों ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आएंगे और रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए एक उत्साह की लहर है। कल फिर अमित भाई आएंगे,
वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे और उसके बाद हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। लेकिन आज मैं स्वागत करने आया था हमारे विधायक साथियों का जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आएंगे और रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। तो एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आएंगे और रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। एमपी के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आएंगे और रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आएंगे और रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में आएंगे और रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले ये सोचा जाता है कि उम्मीदवारों की सूची 1 साल 6 महीने पहले या 3 महीने पहले जारी कर दिया जाएगा, लेकिन हर राज्य के विधानसभा की स्थिति एक जैसी नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर सकती थी, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा। कांग्रेस ने एक प्रक्रिया को अपनाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घोषणा की है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। टिकट वितरण को लेके जो प्रक्रिया चल रही है उसकी चर्चा हुई। जो बाहर से आए थे साथी उनको जानकारी दी गई, सीनियर्स आए थे कि 24 तारीख तक ब्लॉकों में ले रहे हैं आवेदन। 26 तारीख तक ब्लॉक की कमेटी अपने सारे आवेदनों को, अगर कोई रिकमेंडेशन होगा ब्लॉक से 1 से 5 सदस्यों तक का पैनल, अधिकतम 1 यथासंभव, ना हो 2, अधिकतम 5, ये जिला कांग्रेस को देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी आकलन करेगी, लिस्टिंग करेगी और कोई आवेदन आता है तो लेगी और अपनी बैठक करके 31 तारीख तक अधिकतम 3, यथासंभव 1 नाम और अधिकतम 3 ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिकमेंडेशन के साथ भेज सकती है। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकलन होगा, स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और कैंडिडेट्स की घोषणा क्रमशः होती जाएगी। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करना भी कई बार समझदारी नहीं रहती है। देख के, सोच समझ के, समय कम है लेकिन जल्दी क्या है। लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी क्या, ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें। हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे और फिर निर्णय करेंगे। बीजेपी शून्य कार्यवाही करने के बाद किसी तरह का कोई दबाव नहीं है कांग्रेस के ऊपर, ये हम भी जल्दी जारी कर दें? दबाव नहीं है। ये विचार हर बार आता है, हर चुनाव के पहले आता है। 6 महीने पहले घोषणा कर दिया जाए, 1 साल पहले घोषणा कर दिया जाए, 3 महीने पहले घोषणा कर दिया जाए, आचार संहिता के पहले घोषणा कर दिया जाए।
लेकिन देखा यह जाता है कि स्थितियां एक जैसी हर विधानसभा की नहीं रहती। कांग्रेस चाहे तो आज कुछ सीटों की घोषणा कर दे, 1 महीने पहले कर सकती थी। मुख्यमंत्री जी की सीट के लिए क्या चिंतन करना है? वही कैंडिडेट हैं, ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनका आप भी जानेंगे, सब जानेंगे कि ये यथासंभव उम्मीदवार बनेंगे। तो कांग्रेस चाहती तो घोषणा कर सकती थी, लेकिन एक प्रक्रिया को कांग्रेस ने अपनाया है, तो उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। उनने पहले कर दिया तो हम पहले कर दें, ये हम लोग वैसा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को 10 गारंटी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे फ्री बिजली मिलेगी, नवंबर तक के जितने भी बिजली बिल बकाया है सब माफ होगा, शिक्षा की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, रोजगार की गारंटी, महिला सशक्तिकरण की गारंटी, तीर्थ योजना की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, शहीद की गारंटी, हड़ताल करने वाले को नियमित करने की गारंटी दी। वहीं इसको लेकर एनवी न्यूज ने जनता की राय जानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आगमन हुआ था। चूँकि छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है, लगभग 2 से ढाई महीने बाद ही चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जोरों शोरों से अपनी पार्टियों पर, अपनी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं तमाम जो साथी यहाँ पीछे निकल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के जो सभा था, जो संबोधन था अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का, उन सब को सुनने के लिए यहाँ जो लोग आए हुए थे, इनसे हम बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम संजय बंजारे, तान सिंह बंजारे। कहाँ से हैं आप? भाटापारा से। जी, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी पूरी 90 विधानसभा सीट में ताकत से लड़ेंगे? हालांकि हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हैं, हिम्मत के साथ लड़ेंगे और 90 विधानसभा में लड़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य पार्टी बिल्कुल पूरे देश के अंदर आज एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जनता की साफ छवि को पसंद कर रही है। जनता उनको हाथों हाथ ले रही है हमें, और लगातार प्यार मिल रहा है। और उसी की कड़ी में देखिए आज लगातार 30वां दौरा हमारे मुखिया का यहाँ पर था, और बहुत सारी जो बाकी जुमलेबाजी करती हैं पार्टियाँ, उनको मात देने का काम आम आदमी पार्टी हर जगह कर रही है। दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, गोवा, उत्तर प्रदेश, कहीं भी हो, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी अपना झंडा गई है गाड़ने, वहाँ वो सफल रही है। अभी आगामी चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां हैं आप लोग की? जैसे ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको साधने के लिए किस तरीके के आपके और आगे रणनीतियां होनी है? देखिए, साधने का जब शब्द आता है तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बाकी पार्टियों का लगता है कि उनकी साधने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि चुनाव, जैसे हमारे नेता भी बता रहे थे कि चुनाव के एकदम 5 साल जनता को तरसाओ, चुनावी समय जब आए तो उनके ये वादे वो वादे करके आधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान वे अग्रसेन भवन में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल पहले पाटन की चिंता करें। भूपेश को पाटन की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, और अपनी हार को भयभीत होकर भूपेश जिस प्रकार के बयान दे रहा है, तो विजय बघेल आ चुका है पाटन में, और विजय बघेल शायद मुख्यमंत्री जी को मालूम होगा, एक बार भूपेश बघेल को पराजित कर चुका है, तो उसको पाटन की चिंता करनी चाहिए। राजनांदगांव की चिंता राजनांदगांव के लोगों पे छोड़ देना चाहिए। नाथगांव का फैसला राजनांदगांव वासी करेंगे, उसमें भूपेश की कोई हस्तक्षेप की जरूरत। कोई परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं, यहाँ गुणदोष के आधार पे होता है, और चयन की एक प्रक्रिया है जो मंडल से जिला और प्रदेश स्तर में चलता है। और जो मेहनत करता है, जो काम करता है, यदि किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक संगठन का, जब तक ये पूरी प्रक्रिया संगठन से होकर गुजरता है, और संगठन से जो नाम निकल के आते हैं वही राष्ट्रीय स्तर में जाते हैं। और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के आह्वान पर कांकेर के बस्तर संभाग में आज बंद का असर दिखाई दिया। भानुप्रतापपुर में सभी दुकानें बंद नजर आई, वही व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन दिया। बता दें कि सर्व समाज पिछड़ा वर्ग समाज ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया है, जिसमें आबादी के आधार पर 27% आरक्षण मुख्य मांग है। साथ ही सर्व पिछड़ा वर्ग समाज परंपरागत वनवासी होने के नाते 5वीं अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांग कर रहा है।
अंबिकापुर में जबरन दिए जाने का आरोप लगा बीजेपी का किसान मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के विरोध प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा के समीप धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे भाजपाइयों को पहले ही रोक लिया गया। इसके लिए तगड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। बीजेपी ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले धरने को संबोधित करते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि नकली वर्मी कंपोस्ट को आज हम सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर के चेंबर में फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद के नाम पर मिट्टी और रेत लेने को मजबूर कर रही है भूपेश सरकार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।